हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। रविवार की आराधना, इट मीन्स संडे वर्शिप। संडे वर्शिप मीन्स आराधना रविवार के लिए करते हैं क्या? नहीं, आराधना करते हैं रविवार के दिन। परमेश्वर की आराधना रविवार का दिन करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। परमेश्वर ठहराया है, मनुष्य नहीं ठहराया है। जब परमेश्वर ने ठहराया है, when God has decided, it's must done according to the command of New Testament by Lord Jesus Christ. रविवार की आराधना मतलब रविवार के लिए, रविवार को हम आराधना नहीं करते हैं, रविवार के दिन आराधना करते हैं। संडे वर्शिप, इट मीन्स संडे मीन्स फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह के पहला दिन करने वाला आराधना। Which worship is conducting on the day of first day of the week. The biblical meaning is the first day of the week, it means that is resurrection day. सप्ताह के पहला दिन यीशु मसीह प्रभु का पुनरुत्थान हुआ वो दिन है। परमेश्वर ने धरती के ऊपर, आसमान के नीचे धरती के ऊपर सभी लोगों को ये आदेश किया है, आज्ञा किया है कि सप्ताह के पहला दिन परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। फिर आराधना के बाद में मनुष्य को, परमेश्वर की आराधना करने के बाद में मनुष्य को अपने खुद की काम करना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द संडे वर्शिप। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 32 और 33 वचनों में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह लोगों को ये संदेश दिया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का संदेश देते समय मनुष्यों को किस तरह से मनुष्य परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर के अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकता है मनुष्य, इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ये सिखाया है। तुम जो है, यीशु मसीह प्रभु कहते हैं, अय मनुष्य लोग, तुम जो है उसकी चिंता नहीं करना, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या बटोरेंगे और क्या जमा करेंगे। इस बात के लिए आप चिंता मत करो, उसके लिए मशक्कत मत करो। तुम्हारे स्वर्गीय पिता को ये मालूम है कि स्वर्गीय पिता के बच्चे जो है, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर के संतान को और मनुष्यों के लिए भी क्या चीज की जरूरत है, क्या आवश्यकता है, हम मांगने से पहले परमेश्वर को ये मालूम है। ऐसा यीशु मसीह प्रभु हम लोगों को बताते हैं। जब यीशु मसीह प्रभु बताया मतलब उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, परमेश्वर को बेहतर मालूम है हमसे भी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, उसकी चिंता मत करो, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या जमा करेंगे। ये सारी चीज़ तुमको ज़रूरत है, तुम्हारे लिए आवश्यकता है, ऐसा परमेश्वर जानते हैं। योर हेवनली फादर, ही कैन नो what type of the things you need in your life, that your heavenly father knows very well. But जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह प्रभु ये बोलते हैं, उससे पहले क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या जमा करेंगे,
उस चीज़ों को तुम मांगने से पहले, उसके लिए चिंता करने से पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, उनकी धार्मिकता को ढूंढो। यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 32 और 33 वचन में बताया। इस तरह से बताते यीशु मसीह प्रभु ये परमेश्वर के राज्य के संदेश लोगों को प्रकट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, उनकी ज़िंदगी में सामने लाके प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं मनुष्य को। उस समय में यीशु मसीह प्रभु ये सारी बातें बताते हुए, आइए हम मार्कुस रचित सुसमाचार उसकी 8वां अध्याय में 34 वचन से लेकर 35 वचन और 36 वचन, 27 और 28, 38, 34, 35, 36, 37, 38 वचनों में ऐसा बताया है। द बुक ऑफ गॉस्पल बुक ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 34, 35, 36, 38 में इस तरह से बताया है यीशु मसीह प्रभु। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरे बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें यीशु मसीह प्रभु का दोबारा आगमन के समय के लिए भी ये बताया है। 34 वचन में हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी बुलाते हैं और भी लोगों को बुलाते हैं, चेलों समेत। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहने लगे, लोगों को बुलाते हैं अपने पास। आज यदि कोई भी ऐसा मनुष्य आएंगे, बोलेंगे तुमको भूत निकालता है आओ, रोग निकालता है आओ, तुमको चंगा करता है आओ, तो लोग दौड़ दौड़ के उसके पास जमा हो जाता, भीड़ के भीड़ जमा हो जाता है। यीशु मसीह प्रभु अपने पास बुला के ये बोलते हैं, मेरे कारण और मैं जो सुसमाचार प्रचार करता हूं उसके लिए, ये बताने के लिए यीशु मसीह प्रभु अपने पास बुलाते हैं। प्रियजनों, बहुतेरे लोग आज प्रभु के पास आते हैं, लेकिन सभी लोग प्रभु को मसीहा और उद्धारकर्ता और परमेश्वर के पुत्र और अनंत काल का जीवन देने वाला मसीहा मानते नहीं। और प्रभु के लिए यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, 35 वचन में बोलते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यीशु मसीह प्रभु के लिए प्राण खो जाते हैं, यीशु मसीह प्रभु के लिए तबीयत लगाते हैं, यीशु मसीह प्रभु के लिए अपना धन लगाते हैं, अपने तबीयत लगाते हैं, अपने ज़िंदगी का समय लगाते हैं, कीमती वस्तु लगाते हैं, तो वो मनुष्य जो है अपने प्राण को बचाएगा। प्राण यानी कि यहाँ इस वचन में हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारी आत्मा को बचाएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के लिए हम समय लगाते हैं, समय खर्चा करते हैं, खोएगा यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं। 35 वचन हमारे लिए अभी ध्यान करने वाली, आराधना में ध्यान करने वाली महत्वपूर्ण वचन है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे और सुसमाचार के लिए। यीशु मसीह प्रभु
बोलते हैं मेरे लिए अपना प्राण खोएगा। यीशु मसीह प्रभु के लिए क्यों प्राण खोएंगे? यीशु मसीह प्रभु के लिए क्यों धन हम खर्च करेंगे? इसलिए कि यीशु मसीह प्रभु सारी जगत के मनुष्यों के अपराध और पापों की क्षमा के लिए, कुर्बानी देने के लिए, बलिदान होने के लिए इस दुनिया में आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। यदि परमेश्वर के अंदर का एक भाग है, परमेश्वर का पुत्र, यानी कि परमेश्वर को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर को एक फैमिली रहता है जैसा मनुष्य को रहता है। मनुष्य को पुत्र और पुत्री रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के पास एक परिवार है, उनको बच्चा है, बच्चे में से यीशु मसीह प्रभु एक लड़का है, बेटा है, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा समझना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर जो है, सृजनहार परमेश्वर, गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो आत्मा से विराजमान परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का निर्माण किया हुआ परमेश्वर है, जो कल के युगों में भी था, आज भी युगों में है, आने वाले युगों में भी और युगान युग रहने वाला जो सृजनहार परमेश्वर है, उनकी गुण लक्षण में वो प्रभु परमेश्वर भी है। पुराना नियम में परमेश्वर यदि गॉड ऑलमाइटी के रूप में प्रकट हुआ और यीशु मसीह प्रभु बन के इस दुनिया में आने से पहले भविष्यवक्तों के जरिए हजारों साल पहले परमेश्वर ने इस बात का भविष्यवाणी कराए थे, सारी जगत के मनुष्यों के अपराध और पापों की क्षमा करने के लिए। पहले परमेश्वर ने पक्षियों की खून बहाने से, जानवरों की खून बहाने से उनकी एक एक का घर का 1 साल के लिए पाप की क्षमा किया करते थे परमेश्वर। और परमेश्वर ने ये पाप की क्षमा का योजना बनाई थी, द प्लान ऑफ रिडेम्पशन बनाई थी परमेश्वर ने। उसके बाद परमेश्वर ने वो योजना बना के भविष्यवक्तों के जरिए मनुष्यों को प्रकट किया है, मनुष्यों को वो समझा दिया है, बता दिया है कि अनंत काल के परमेश्वर जो है, स्वर्गीय परमेश्वर जो है, इस दुनिया में पैदा हो रहा है। और यशायाह के किताब में उसके 9वां अध्याय 6वां अध्याय 6वां वचन में भविष्यवक्तों के जरिए परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी कराए थे कि उद्धार करने के लिए, नाश से बचाने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में आएगा, एक लड़का बन के आएंगे और वो प्रभु यीशु मसीह नाम से इस दुनिया में जगत में पहचान होंगे। और वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के अपराध और पापों के लिए वो बलिदान हो जाएंगे, कुर्बानी हो जाएंगे। मनुष्यों की आदम से लेकर हर कोई युगों के अंदर पैदा हुआ मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर बलिदान हो जाएंगे, नरक की ताड़ना उठाएंगे, प्राण देंगे, और यानी कि प्राण दे के मर जाएंगे सलीब के ऊपर, और समाधि की जाएंगे, तीसरा दिन जी उठेंगे। और तीसरा दिन जी उठने की जो दिन है वही पुनरुत्थान का दिन है। इस तरह से मनुष्यों के अपराध और पापों की क्षमा होने के लिए संदेश जो है उसको सुसमाचार कहते हैं। ये 35 वचन में है, मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, ऐसा बताता है मार्को रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 35 वचन में। यीशु मसीह प्रभु के लिए अपने प्राण खोएगा। प्राण खोएगा यानी कि प्राण यानी कि जिंदगी हम प्रभु यीशु मसीह के लिए लगाएगा। तो हम शरीर से तो हम अनंत काल के जीवन में जाएगा नहीं, लेकिन हमारी आत्मा जो है, प्राण सहित आत्मा में भी प्राण रहता है। प्राण और आत्मा एक ही है, इंग्लिश में SOUL सोल बोलते हैं। और उस आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि हम इस दुनिया में खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और उसको यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, वो जो है उसे बचाएगा। प्रभु के लिए आत्मा हम खो जाते हैं, वो आत्मा को बचाएंगे, यानी कि नरक में नाश होने से बचाएंगा।
प्रियजनों, इसलिए यीशु मसीह प्रभु 36 वचन में हम पढ़ते हैं, फिर वापस मार्को रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 36 वचन जोर से पढ़ते हैं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। 36 वचन ये बताता है, यदि मनुष्य जो है सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाएगा तो उसे क्या लाभ होगा। दुनिया में बहुत से लोग लाभ होने के लिए प्रयास करते हैं, बिजनेस करते हैं, मशाकत करते हैं, लाभ, बेनिफिट्स। यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं अपनी सारी जगत को प्राप्त करेंगे, सारी जगत को, प्रॉपर्टी कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, जमा करेंगे, और आखिरी में जो है और वो अपने प्राण की हानि उठाएंगे, यानी कि आत्मा जो है नरक में जाएंगे। प्राण की हानि उठाएंगे मतलब हमारी शरीर जो है अपने प्राण से शरीर यानी मृत्यु हो जाएंगे, शरीर से प्राण यानी आत्मा अलग हो जाएंगे। इसी को मृत्यु कहते हैं, इसी को मौत कहते हैं। और इस तरह से शरीर और प्राण अलग हो जाएंगे और उस समय वो नष्ट हो जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। वो प्राण तुम्हारा सारी जगत कमाया है, पैसा कमाया, धन कमाया, ऐशो जिंदगी, आराम की जिंदगी जिया है, और उसके बाद तुम्हारी शरीर प्राण से अलग हो गया है और वो प्राण यानी आत्मा जो है नरक में चला गया है, नष्ट हो रहा है, वहाँ नाश हो रहा है आत्मा। फिर क्या लाभ है ये सारी तुम संपत्ति कमा के। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मेरे लिए और मैं जो सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं उसके लिए अपने प्राण को खोएगा। कितने लोग खोएगा, यानी कि हम नष्ट हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या नष्ट होते हैं, क्या लागत लगाते हैं हम। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए हम हमारा ज़िंदगी में एक समय परमेश्वर ने दिया है। 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन मेरे पास आओ। ओल्ड टेस्टमेंट में बताया है। और उसी ओल्ड टेस्टमेंट की जो वो बात जो है, वहाँ शनिवार को आराधना किया करते थे। 6 दिन काम करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा है, 7वां दिन परमेश्वर के पास आना चाहिए, ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर के पास आके परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। परमेश्वर ने दिया हुआ हर कोई आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, उपकार के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए, ऊंचा बढ़ाई करके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप संगति के लिए, आराधना में आने के लिए परमेश्वर अपने पास बुलाता है। परमेश्वर कभी भी मनुष्य को नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति जो है परमेश्वर के हाथों का निर्माण किया हुआ, इसलिए परमेश्वर जगत से ऐसा प्यार करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। परमेश्वर जगत से ऐसा प्यार करता है, ऐसा प्यार करता है, ताकि उनकी भेजा हुआ यीशु मसीह प्रभु से जो भी विश्वास करता है, जो भी विश्वास करता है, यानी कि प्रभु मानते हैं, विश्वास करते हैं, यानी कि और यीशु मसीह प्रभु मेरे अपराध और पापों के कारण समाधि किया गया, सलीब के ऊपर प्राण दिया गया, नरक की ताड़ना उठाया और प्राण दे के समाधि की गई, 3रा दिन जी उठा। ये सारी बातों का जो विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन में जाएगा, यानी नाश नहीं होएगा। प्रियजनों, इस तरह से आज हम ये देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 36 वचन ये बताने के बाद प्राण को खोएगा नहीं और प्राण को बचा सकता है। वो यीशु मसीह प्रभु के लिए, यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार के लिए जो समय लगाता है, प्रभु के पास आता है। प्रभु के पास आने के बाद क्या करेगा, वो प्रभु के संदेश सुनेगा, परमेश्वर के स्वर्ग की अनंत काल की जीवन की बातें वो विश्वास करेगा। एक अच्छा समय है, मन फिराया करेगा, रिपेंटेंस इन देयर हार्ट्स, हृदय के अंदर, मन के अंदर पश्चाताप करेगा और परमेश्वर को अपनाएंगे। और उस समय जो है नए सिरे से जन्म लेने के लिए अच्छा मौका और वो परमेश्वर से प्राप्त करेगा।
उसके बाद 37 वचन हम पढ़ते हैं, मार्कुस रचित सुसमाचार उसकी 8वां अध्याय का 37 वचन पढ़ते हैं। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। बस 37 और 38 वचन, दो वचनों को हम ध्यान करते हैं। यहाँ यीशु मसीह प्रभु को ये समझ में आता है, उस परमेश्वर के राज्य के संदेश प्रचार करते समय लोग जो है परमेश्वर के राज्य के संदेश सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में लोगों को भी अपने पास बुलाते हैं। प्रभु को ये समझ में आया है कि इनको सुनाना चाहिए, इनकी मन फिराना चाहिए, इनको परमेश्वर के करीब में लेके जाना चाहिए। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुलाते हैं अपने चेलों के समेत। यीशु मसीह प्रभु को 12 चेले हैं और यीशु मसीह प्रभु को 12 चेलों के साथ में लोगों को भी बुलाता है और बुला के ये बोलते हैं 37 वचन में, मनुष्य अपने प्राण के बदले में वो क्या दे सकते हैं। यानी कि आत्मा जो है परमेश्वर को, जब हमारी आत्मा को समर्पित करते हैं, हमारा जिंदगी परमेश्वर के लिए लगाते हैं, यानी प्रभु के पीछे हो लेते हैं, प्रभु के पीछे हो लेना। हम ये देखते हैं, जो कोई मेरे पीछे होना चाहिए, 34 वर्ड्स में हम लोग पहले पढ़ चुके थे, 34 में, जो कोई मेरे पीछे आता है वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। खुद की क्रूस है। यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर, उसने सलीब के ऊपर यानी क्रूस के ऊपर उसने हमारे अपराध और पापों को लेके वो ताड़ना उठाए। अब यहाँ क्या बोलते हैं, अपना खुद का क्रूस उठाए। खुद का क्रूस यानी ये क्रूस जो है रोम देश वालों की एक सिस्टम है। बहुत से देशों में अलग अलग तरीका रहता है। कोई अपराध किया है उसको फटक से फांसी का सज़ा देके डेथ पनिशमेंट होता है। और उस समय में, आज की 2025 साल पहले यीशु मसीह प्रभु जब इस धरती के ऊपर जिंदा रहा करते थे, उस समय के ऐसा रोम देश का एक कानून है, जो कोई ऐसा अपराध करते हैं या देशद्रोह का काम करते हैं, कोई ऐसा सज़ा प्राप्त करने के लिए उसको वो ऐसा पाप करता है, उसको वो शासन जो है, वो रूल जो है रोम देश का, उसको ताड़ना देते हैं, फेड़ा देते हैं, इतना सताते हैं, सता के मार डालते हैं। उसको बोलते हैं क्रूस की सज़ा। उस समय में ये यीशु मसीह प्रभु को अकेले को नहीं मिला, बल्कि उस समय में कोई भी ऐसा अपराध करते हैं, इस तरह का क्रूस के ऊपर उनको फेड़ा देते हुआ, उसको सता के, एक साथ में नहीं मारते, उसको तड़पा के मारते थे, मार डालते थे। वो सज़ा है। तो वो सज़ा जो है, पिलातुस ने भी एक जवाब दिया है। जिस समय पिलातुस के सामने यीशु मसीह प्रभु को एक हाथ कड़ी लगा के खड़ा किया है और सभी यहूदी लोग, इज़राइल के लोग, और उसमें शास्त्री भी है, उसमें परिचय भी है, मूसा का धर्मशास्त्र को पढ़ के परमेश्वर का भयभीत मानने वाले लोग जो है, वो लोग भी यीशु मसीह प्रभु को मसीहा नहीं समझे थे और यीशु मसीह प्रभु के ऊपर वो गुनाह दाखिल करते हैं। उस सभी लोगों का सुन के वो रोम देश का जो गवर्नर है, रोम देश का तरफ से जो रूलर है वहाँ, पिलातुस, और वो बोलते हैं इस तरह का जो तड़पा के या सलीब के ऊपर मृत्यु दंड देने की, उस तरह का द टाइप ऑफ एक्ट, वो एक्ट जो है इनकी ज़िंदगी में वो लागू नहीं होता है। आप जो बोलते हैं शास्त्रियों, फरीसियों, यहूदियों, इजराइलियों,
और तुम लोग जो बोलते हैं इनको उस तरह का सलीब के ऊपर मार डालने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए बोलते हैं, उस तरह का ऐसा कोई गुनाह इनके अंदर हमको साबित नहीं होते हैं। आप कैसे क्या बोलते हैं, ये सजा हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा पिलातुस ने कहा। यानी कि यीशु मसीह प्रभु ऐसा कोई अपराध नहीं किया, इसलिए पिलातुस ने कहा कि मैंने सारी जहां भी अलग अलग जगह में हेरोदेस के पास भेजा था, पिलातुस ने अन्ना कैफा नाम का हाई प्रिस्ट लोगों के पास भेजा, यहूदी धर्मशास्त्र के, मूसा का धर्मशास्त्र के नियमों के अनुसार, जूस रिलीजियस के अनुसार अगर कोई तकलीफ इनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ सब देखने के लिए, कहीं भी इनके खिलाफ में कोई भी एफआरआई, कोई भी गुनाह दाखिल नहीं हुआ, सो इनको हम मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं। उस तरह से बोलने के बावजूद भी इनको वहाँ एक आरोपी बना के खड़ा किया यीशु मसीह प्रभु को। सो ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह को ये पूछा, क्या तुम इजराइलियों के लिए तो राजा है? ये लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगाते हैं, गुनाह दाखिल करते हैं। यीशु मसीह प्रभु ने बताया कि तुम जैसा कहते हैं वैसा मैं राजा हूं, पर मेरा राज्य जो है वो धार्मिक लोग रहने वाले राज्य है। इस जगत के अंदर जो चोर लोग रहते हैं, अपराधी रहते हैं, अधर्म के लोग रहते हैं, ऐसा मेरा राज नहीं है। तो मेरे राज्य में जो है मेरे जैसा स्वभाव के लोग रहे, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा मैं धार्मिक हूं, एक भी पाप मेरे जीवन में नहीं है, ऐसा धार्मिक लोग रहेंगे मेरे राज्य में। प्रियजनों, इसका मतलब यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं तुम्हारा सलीब उठा के, तुम्हारी जो सलीब यानी कि यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर हमारे लिए, हम मनुष्यों के अपराध और पापों को लेके वो मर गए हैं, और उस समय तुम जो है उस जैसा मैंने मेरे सलीब के ऊपर तुम्हारी अपराध और पापों को लेके मैं मृत्यु हो गया है, वैसे तुम्हारे अपराध और पापों को लेके, वो सलीब को लेके, उस तरह का पश्चाताप के मन लेके, उस तरह का पश्चाताप का जो विश्वास और धार्मिक जीवन को लेके मेरे पीछे हो लेना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना। तब जो है हम प्रभु यीशु मसीह के चेला बन जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की चेला बनने का मतलब प्रभु यीशु मसीह जैसा जिंदगी जीने के लिए सिखाता है वैसे जीना चाहिए। एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का 11 अध्याय का 26 वचन हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का कृत्य, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 26। प्रेरितों का कृत्य 11 अध्याय का 26 वचन जोर से हम पढ़ते हैं। उससे मिला, हाँ, तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। बस अंताकिया नाम का शहर है, देश है। अंताकिया नाम के देश के अंदर पवित्र आत्मा का प्रेरित होते हुए द होली स्पिरिट एनकरेजमेंट, by the Holy Spirit encouragement, Saint Paulus went there to preach the word of God. प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार प्रचार करने के लिए, जैसा यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए जो अपने प्राण लगाते हैं, खो जाते हैं, नष्ट करते हैं, या उसको वो इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब ऐसा, वो मेरे पीछे हो लेते हैं। अब ये काम सुसमाचार प्रचार करने की, जो लोगों नाश से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए, वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने संत पौलुस को और सिलास को, कुछ चेलों को इनके साथ में भेजा। अंतियोखिया नाम का उस देश में गए, और वहाँ पवित्र बाइबल हमें सिखाता है कि 1 साल तक वो लोग ने जो प्रभु के वचन सीखता रहा, जानता रहा। सीखने के बाद में कौन लोग ये सीख रहा था? चेले लोग जो है सीख रहा था, जो यीशु मसीह प्रभु के पीछे हो लेने वाले जो है, यीशु मसीह प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले जो है, वो वचन सीखता रहा। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु को मानते हैं, लेकिन वो प्रभु का वचन सीखते नहीं। प्रभु का वचन सीखने के बाद उसके अनुसार यीशु मसीह प्रभु का जैसा स्वभाव में नहीं बनते, यीशु मसीह प्रभु का जैसा स्वभाव
द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वभाव, पवित्र आत्मा का चाल चलन धार्मिक स्वभाव में बदलते नहीं। थोड़ा सुनते हैं, प्रभु के पास आते हैं। सभी लोग बोलते हैं हम भी यहाँ क्या बन गया, चेलों ने क्या बन गया है। एक साल तक वचन सुनने के बाद वो लोग क्या कहलाया गया है, वो मसीह है। दे वेर कॉल्ड क्रिश्चियंस, इट मीन्स क्राइस्ट फॉलोवर्स। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव का जैसा जीने वाले, यीशु मसीह प्रभु के आज्ञाओं में जीने वाले, वैसा बन गया है। आज भी क्रिश्चियंस को हम देखते हैं, वे लोग ना आराधना करते हैं, पुनरुत्थान का दिन का मतलब मालूम नहीं। प्रभु का दिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉर्ड्स डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिजरेक्शन डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गॉड्स फेलोशिप डे, ये कुछ भी मालूम नहीं। ये मालूम करने के लिए संत पौलुस के और चेलों के जरिए 1 साल तक वहाँ बाइबल का वो वचन जो है कलीसिया में सिखाता रहा, लोग सीखते गए। और इसी बात को हम पढ़ते हैं द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 42 में भी हम पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल फेथ है, विश्वास का जो बुनियाद है, मसीह जिंदगी के लिए एक बुनियाद है। वो प्रेरितों का कृत्य उसकी 2 अध्याय 42 वचन में, वे लोग जो कोई बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में आने के लिए जो बपतिस्मा लिया है, पाप की क्षमा के लिए जो बपतिस्मा लिया है, वे लोग पवित्र आत्मा का कृपा वरदान पाया है, वे लोग क्या फॉलो अप करता गया है, वे लोग द टीचिंग्स ऑफ द एपोस्टल्स, ऐसा लिखा है द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 44 में। वो लोग गेट टुगेदर जब होते रहते हैं, वो लोग आराधना करने के लिए, बपतिस्मा लिया हुआ लोग आराधना करने के लिए विश्वास में एकत्रित हो जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए लगातार लवलीन हो जाते हैं, और प्रभु भोज, लॉर्ड सपर, प्रभु भोज में वो लोग एकत्रित हो जाते हैं, संगति में आने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, प्रभु भोज रोटी तोड़ने में एकत्रित हो जाते हैं। वो वहाँ लिखा है कि प्रेषितों की शिक्षा के अनुसार वे लोग प्रभु के पीछे हो लेते, जो यीशु मसीह प्रभु सिखाया है शिक्षा, टीचिंग्स, उस तरह से वो लोग प्रभु के पीछे हो